तो तैयारी स्टार्ट करें। ग्रुप डी और ग्रुप सी मेंस के लिए हम हरियाणा जीके, इंडिया जीके के बहुत ही बेहतरीन वीडियो और बहुत ही इंफॉर्मेशन जो सटीकता से, क्योंकि देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिन बच्चों का 2024 में सिलेक्शन हुआ है ना, वो सिलेक्शन इसलिए था क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एसएससी की तैयारी की है, और एसएससी की तैयारी में आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, बाकी सब कुछ ठीक रहता है। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट सीईटी एग्जाम से संबंधित कि देखा आपने कि जब मामला करेक्शन पोर्टल का कोर्ट में गया तो कोर्ट में यह भी मांग उठाई गई है कि वो जब तक ये करेक्शन पोर्टल से संबंधित मामला ठीक नहीं हो जाता तब तक कहीं ना कहीं जो भी प्रोसेस है वो रोक दिया जाए, और उससे रिजल्ट के बारे में संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन दो बड़ी अपडेट आपके लिए आज कि आपका सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट क्या जल्दी आएगा नहीं, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम पहले होगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो बच्चा जिसका एग्जाम ग्रुप सी का अच्छा नहीं हुआ वो अब तैयारी कर रहा है ग्रुप डी की। और अगर आप भी ग्रुप डी में कहीं ना कहीं पोस्ट चाहते हैं, एक कम से कम ग्रुप सी ना मिल पाई तो ग्रुप डी मिले, तो आप जरूर बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम लगभग आपको बता पाएंगे कि लगभग ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि जिस तरह इंफॉर्मेशन है तो उसे देखते हुए अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट की बात करूं, देखिए परसों जब क्या था, करेक्शन पोर्टल से संबंधित केस था, तो माननीय हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया अभी तक। लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग चाह रहे हैं कि स्टे लगे जिससे कि आगे का प्रोसेस रुक जाए। लेकिन यह माना जा रहा था कि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, ये बिल्कुल सही माना जा रहा था कि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, और कहीं ना कहीं दिसंबर स्टार्ट एंड में या फिर जनवरी स्टार्ट में हरियाणा पुलिस की पहली भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, और आपने भी तैयारी स्टार्ट कर दी। लेकिन नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके लिए अब हम बताते हैं यहां पर। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप बिल्कुल चैनल पर आ गए तो एक बार कमेंट्स जरूर कर दें। देखें अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मामला, क्योंकि इसकी नेक्स्ट हियरिंग 12 जनवरी है, यह आपको पता है, लेकिन 12 जनवरी से पहले सरकार के पास 2 पॉइंट है, एचएसएससी 2 पॉइंट है हमारे पास। क्या? एक तो ग्रुप डी का एग्जाम और दूसरा सी का रिजल्ट। अगर आप ये समझ पा रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे होंगे ये कहेंगे कि नहीं अभी तक रिजल्ट नहीं आएगा, ना ही ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, जब सरकार कहेगी तब आएगी। लेकिन ये इन्फॉर्म है कि लगभग नवंबर में आपका रिजल्ट या ग्रुप डी का एग्जाम से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वो क्यों आएगा ये देखें। अगर मामला 12 जनवरी से है नेक्स्ट हियरिंग, उससे पहले अगर एचएसएससी क्या कर देती है, रिजल्ट आउट कर देती है किसका, ग्रुप सी का। ग्रुप सी का रिजल्ट आउट हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप सी में मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें जिन बच्चों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो। लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं है, तो इसीलिए अब जब कहीं ना कहीं ग्रुप सी का रिजल्ट अगर अटक जाता है, उसकी संभावना बता रहा हूं मैं। अगर रिजल्ट अटक जाता है तो ग्रुप डी क्या है, एक बड़ा वेपन होगा सरकार के पास, एचएसएससी के पास, जिससे सभी बच्चों को वापस लेके आया जाएगा। और ग्रुप डी एग्जाम ये आपको पता है 6 शिफ्टों में होगा, और 6 शिफ्ट कहीं ना कहीं सरकार ने, एचएसएससी ने इसकी तैयारी कर ली है। आपको नहीं पता हो तो 6 शिफ्ट में है ये एग्जाम, 3 दिन चलेगा, और कहीं ना कहीं वो गलती नहीं होगी जिस तरह ग्रुप सी में जो पेपर हार्ड और पेपर इजी की गलती थी, उससे कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये उलझा था कि नॉर्मलाइजेशन का बड़ा पंगा होगा और ये पंगा रिजल्ट तक सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट करें। ग्रुप डी और ग्रुप सी मेंस के लिए हम हरियाणा जीके, इंडिया जीके के बहुत ही बेहतरीन वीडियो और बहुत ही इंफॉर्मेशन जो सटीकता से, क्योंकि देखिए आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिन बच्चों का 2024 में सिलेक्शन हुआ है ना, वो सिलेक्शन इसलिए था क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एसएससी की तैयारी की है, और एसएससी की तैयारी में आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस,
बाकी सब कुछ ठीक रहता है, और क्योंकि तैयारी लगातार रहती है। लेकिन अगर आप HSSC की बात करें तो HSSC में लगातार तैयारी नहीं करते हैं बच्चे, इसलिए वो गैप मेंटेन हो जाता है, और वो गैप की वजह से वो एग्जाम में क्या हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। फेल तो नहीं कहूंगा, मतलब मेरिट में नहीं आ पाते। तो इसलिए अगर आपको मेरिट में आना है तो डेली क्लासेस लेके आए हम आपके लिए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सी मेंस, ग्रुप डी के लिए, जो भी आपका जो जनरल साइंस, बाकी प्रत्येक सेक्शन के लिए, और दिल्ली पुलिस में अगर इसके अलावा भी आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रखा है तो दिल्ली पुलिस के लिए भी हरियाणा इंडिया जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो आपको पता है 50 मार्क्स की जीके आएगी, जीके जीएस, और वो 50 मार्क्स कहीं ना कहीं सिलेक्शन देंगे। तो अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर दे। नवंबर एंड तक या तो आपका सीटी का ग्रुप सी का रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आप देख पाएंगे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन के बाद ये नहीं है कि सरकार 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसका एग्जाम ले। आपने इसका एग्जाम्पल देख भी लिया ग्रुप सी में कि किस तरह रिजल्ट के किस तरह फॉर्म के तुरंत बाद क्या हो गया, पेपर हो गया, जो बच्चों को नहीं लगता था कि पेपर इतना जल्दी हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयारी स्टार्ट कर दें। नवंबर आपका डिसाइड कर देगा कि आपके सीटी ग्रुप सी के मेंस में बैठेंगे या फिर ग्रुप डी का एग्जाम में बैठेंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर नवंबर में रिजल्ट आ जाता है ना, तो वो बच्चे जिन्होंने दिल्ली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, अब कांस्टेबल की वैकेंसी भी बढ़ रही है भाई, लगभग जो 6500 वैकेंसी थी अब वो कहीं ना कहीं ज्यादा 5600 वैकेंसी थी, वो अब 6 से ऊपर क्रॉस कर रही है। तो वैकेंसी काफी ठीक ठाक है, करेक्शन पोर्टल ठीक हो जाएगा इस पॉइंट से, और कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे को राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा रोल करेगा करेक्शन पोर्टल के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन, और उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं प्रत्येक कैंडिडेट, खासकर देखें वो कैंडिडेट जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन है ना, जैसे टेक्निकल वाले, जैसे असिस्टेंट लाइनमैन, स्टाफ नर्स, जो टेक्निकल बेसिस हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप क्वालिफाई होंगे आपके मेंस में बैठ पाएंगे। और हरियाणा पुलिस में तो 10 गुना है, तो इसलिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे आज से ही।